अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो सुबह के औकात में इंतहाई शुमाली इलाकों में, जिसमें शुमाली खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा शुमाल मशरकी मशरकी पंजाब के साथ साथ जनूबी पंजाब के इलाके, भारतीय पंजाब और न्यू दिल्ली तक यहाँ पर स्मोग की तह भी दिखाई दे रही है। और इंतहाई जनूबी इलाकों में, जिसमें साहली इलाके शामिल हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर धुंध की सूरत हाल भी बनी हुई है। अगर हम यहाँ पर हवाओं की सूरत हाल को देखें तो अभी भी एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन हमें जो है वो पाकिस्तान के वस्ती इलाकों पर देखने को मिल रहा है, जिसके सबब ज़्यादातर हवाएं अभी फ़िलहाल यहाँ पर मशरक़ शुमाल मशरक़ की रहेंगी, जिसके सबब शुमाल मशरक़ी पंजाब में लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, कसूर, पतोकी, पाकपतन, सहीवाल, फैसलाबाद, झंग, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, विहाड़ी, लोधरा, बहावल नगर के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में स्मोक की शिद्दत में इजाफा ही रहेगा और स्मोक की शिद्दत में फ़िलहाल आने वाले दिनों के दौरान भी कोई खातिर खा कमी होती दिखाई नहीं दे रही। अलबत्ता सिंध के इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर एक हाई प्रेशर जैसी सूरत हाल बनी हुई है, जिसके सबब यहाँ पर जो ज़्यादातर हवाएं हैं वो जनूब जनूब मगरब की रहेंगी। इसके अलावा बलूचिस्तान के इलाकों में यहाँ पर मगरब जनूब मगरब की हवाएं चलने के इम्कानात मौजूद हैं। बाकी शुमाली इलाकों में हवाएं नॉर्मल रहने का इम्कान है। स्मोक का असर जनूब मशरक़ी जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, इन इलाकों में भी देखने को मिलेगा। इन तमाम तर मौसमी सिस्टमों को देखा जाए तो एक मगरबी सिलसिला भी यहाँ पर ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के इलाकों के करीब मौजूद है, जिसके असरात यहाँ पर आपको अगले 2 दिनों के दौरान भी इंतहाई शुमाल मगरबी खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और इंतहाई शुमाली कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पर यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। और यहाँ पर रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश और इंतहाई बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी के इम्कानात भी मौजूद हैं। एक के बाद एक मगरबी सिलसिला ज़रूर असरअंदाज हो रहा है, लेकिन इसकी जो शिद्दत है वो फ़िलहाल इंतहाई शुमाली इलाकों तक ही महदूद है। 10 नवंबर के बाद आने वाला सिलसिला पाकिस्तान के शुमाली इलाकों को शिद्दत के साथ मुतासर कर सकता है और 15 नवंबर तक 2 मगरबी सिलसिले असरअंदाज होने के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं, जिसके सबब खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर मकामात पर बादल बनने का अमल होगा, जिससे मालाकंड डिवीज़न, हज़ारा, इसके अलावा बटग्राम, कोहिस्तान, शांगला, दीर बुनीर, एबटाबाद, सवाबी, हरीपुर, मानसहरा, मिंगोरा, इसके अलावा पिशावर, लंडी कोतल, तूरखम, पाड़ा चिनार, चित्राल, मलम जब्बा, नारान, कागान के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बादल तश्कील पाएंगे, कहीं हल्की, कहीं मुतदिल, कहीं तेज़ बारिश के साथ यालाबारी और बुलंद पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी के इम्कानात भी मौजूद हैं। गिलगित, गजर, हुंजा, चलास, सकर्दू के इलाकों में भी 11 से 15 नवंबर के दौरान बादल बनने, बारिश और बर्फबारी के इम्कानात मौजूद हैं। याद रखें, शुमाली खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में यहाँ पर 30 से 40 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। अलबत्ता मानसहरा, सवाबी, हरीपुर के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में कहीं हल्की, कहीं मुतदिल तो कहीं तेज़ बारिश होगी। इंतहाई शुमाली इलाकों में बारिश के इम्कानात ज़्यादा होंगे और बर्फ़बारी भी अच्छी खासी पड़ने के इम्कानात मौजूद हैं, जिसमें बाबूसर टॉप के इलाके काबिल ज़िक्र रहेंगे। इस तरह गिलगित के इलाके शामिल हैं। इंतहाई शुमाली कश्मीर के इलाकों में भी अच्छी बर्फबारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा बांदीपुरा, कपवाड़ा, वादी नीलम, अनंतनाग, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद के इलाकों में भी 11 नवंबर से 13 नवंबर के दौरान बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन जम्मू डिवीज़न में किसी खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं है, बादल ज़रूर बनेंगे। इस तरह नारोवाल, सियालकोट के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर भी बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल किसी खातिर खा बारिश की तवक्का नहीं की जा रही। अलबत्ता रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, बारागो, कहोटा के इलाके शामिल हैं। अटक, हजरो हसन, अब्दाल, इन इलाकों में बादल बनने के इम्कानात 11 से 13-14 नवंबर के दौरान मौजूद रहेंगे। इन इलाकों में बारिश का इम्कान रहेगा। याद रखें, 2 सिलसिले होंगे, लेकिन मुख्तसर दौरानिए के लिए इनका असर देखने को मिलेगा, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। मुल्क के दीगर वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। इस सिलसिले के बाद तवक्का की जा रही है कि कुछ तेज़ हवाएं यहाँ पर जो है वो मगरब शुमाल की चलेंगी, जिसके सबब इन इलाकों में स्मोक की शिद्दत में कमी आएगी, लेकिन ठंड की शिद्दत में इजाफा देखने को मिलेगा और यहाँ पर दर्जा हरारत में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरावट देखने को मिलेगी और बाकायदा तौर पर रात में ठंड का एहसास बढ़ जाएगा।
ابھی فی الحال عالمی موسمیاتی عوامل پر نظر ڈالیں تو فی الحال یہ لانینا کی صورتحال بنتی دکھائی نہیں دے رہی۔ ابھی فی الحال جو صورتحال یہاں پر بن رہی ہے وہ نیوٹرل کنڈیشن کی ہے، تو آنے والے موسم سرما کے دوران ہم ایک بار پھر پچھلے سال کی طرح نیوٹرل فیز میں ہی رہنے والے ہیں۔ اس بارے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کیا جاتا رہے گا۔